हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। सो आज 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स का 8th वीडियो है। इसमें हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे। पिछली बार हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स का हेड्रो ऑप्शन देखा था। आज हम टोरस नॉट को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट ऑप्शन पे आ जाना है। इस पैनल पे जाकर सेकंड नंबर के ऑप्शन एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे आ जाना है। मैं टोरस नॉट पे क्लिक करता हूँ। हम जिस तरह से एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं हम उस तरह से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया और सेकंड क्लिक पे मैं इसका रेडियस मेंशन कर सकता हूँ। मुझे इसका इनर रेडियस कितना चाहिए। उसके बाद में मैं मॉडिफायर पैनल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर पैरामीटर्स में इसके ऑप्शंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है नॉट और एक है सर्कल। फर्स्ट हम नॉट देखते हैं। नॉट पे ये कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक रैंडम शेप में। फर्स्ट नंबर रेडियस पे हम इसका यहाँ से साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हम इसके सेगमेंट्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसके सेगमेंट्स कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रफ ज्योमेट्री दिखेगी। ये जितने थे मैं पहले उतने कर देता हूँ। ओके। पिछले हेडरो ऑप्शन में हमने देखा था कि जब हम P और Q की वैल्यू को चेंज करते थे तो उसमें कुछ रैंडम शेप्स बन जाते थे। ओके, इसमें भी उसी तरह से हम शेप्स को बना सकते हैं। नॉट में कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर मैं P की वैल्यू को 1 कर देता हूँ और Q की वैल्यू में अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा इसके जो सर्कुलर राउंड्स है ये बढ़ते जाएंगे। ओके, और इसी का अपोजिट अगर मैं Q की वैल्यू को 1 कर देता हूँ और अगर मैं P की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये वर्टिकल शेप में कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ओके, अगर आपको हॉरिजॉन्टल शेप बनाना है तो आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल शेप बनाना है तो आप इस तरह से वर्टिकल शेप बना सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले रेडियस है। तो अगर मैं इस रेडियस को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट का रेडियस इस तरह से कम या ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद में इसकी जो साइड्स है हम उस साइड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं साइड्स को कम कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और बढ़ाता हूँ तो ये स्मूथ हो जाएगा। समझने वाला ऑप्शन इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहती है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 से नीचे करता हूँ, अगर मैं नीचे की तरफ इससे ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ वर्टिकल शेप में प्रेस होता जाएगा। और वही अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 से ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में प्रेस होता जाएगा। ओके, मैं जितनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाता हूँ ये उतना ज़्यादा ब्रॉड होता जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हमको इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्विस्ट अप्लाई करना है तो मैं इस ट्विस्ट ऑप्शन में की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसमें ट्विस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है लम्प्स। लम्प्स को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू को चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, नाउ मैं लम्प्स की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो लम्प्स की वैल्यू बढ़ाने पर मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये चेंज तब तक के देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि मैं इसकी हाइट या ऑफसेट को नहीं चेंज करता हूँ। तो अब मैं अगर इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेरे लम्प्स की जो ट्विस्ट्स है तो उसके पास से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ओके, मैं जैसे इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी हाइट है ये एक पर्टिकुलर रीजन से बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ओके, और इसी हाइट को जैसे ये जो पर्टिकुलर रीजन से ये बड़ी है, अगर इसको मुझे वेराई करना है, इससे मुझे ऑब्जेक्ट के किसी और पोजीशन पे मूव करना है तो मैं यहाँ से इसके ऑफसेट को बढ़ाता हूँ तो ये जो हाइट है ये चेंज होती जाएगी, ये ऑब्जेक्ट के दूसरे पोजीशन पे अप्लाई होती जाएगी। इस टूल में हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है सर्कल का। उसके लिए हमको एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया। ये मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये पुराने ऑब्जेक्ट की है तो मैं इन प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसेंट्रिसिटी को मैं 1 कर देता हूँ, ट्विस्ट में 0 कर देता हूँ, लम्प्स 0 और इसकी हाइट 0। नाउ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे आ गया है। और अब मैं यहाँ से इसको नॉट की जगह पे अब सर्कल पे मूव चेंज कर देता हूँ। ओके,
सो हम जैसे ही सर्कल पे आए तो ये एक सर्कुलर शेप बन गया, और यहाँ से मैं इसका रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके सेगमेंट्स कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सर्कल पे आता हूँ तो मेरा P और Q ऑप्शन बंद हो जाते हैं, और जब मैं नॉट पे रहता हूँ तो मेरा रैप काउंट और रैप हाइट बंद रहता है। सर्कल पे रैप काउंट और रैप हाइट चालू रहेगा। सो ये बिल्कुल P और Q की तरह ही काम करता है। सो जैसे मैं यहाँ से रैप काउंट बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 रैप काउंट कर दिया। सो जैसे ही मैं रैप हाइट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सो मैं अगर रैप काउंट की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मेरे ऑब्जेक्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जब मैं यहाँ पे इसकी हाइट को चेंज करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा। ओके, उसके बाद में मैं क्रॉस सेक्शन पे आ जाता हूँ। क्रॉस सेक्शन का रेडियस आपको पता है किस तरह से काम करता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट के मुझे जो रोप है उसको कितना ज़्यादा मोटा या पतला करना है मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद में ये उसी की साइड्स है। मैं अगर यहाँ पे इसको F4 प्रेस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से इसकी साइड्स देखने को मिल जाएगी कि मुझे इसकी कितनी साइड्स रखनी है। उसके बाद में इसेंट्रिसिटी, जब मैं इसेंट्रिसिटी को 1 से नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये वर्टिकल शेप में इसको प्रेस कर देगा, एक कुछ चपटा शेप जैसा हो जाएगा और ये वर्टिकल पोजीशन में बढ़ेगा अगर मैं इसेंट्रिसिटी को कम करता हूँ, 1 से कम करता हूँ। और अगर मैं इसेंट्रिसिटी को 1 से ज़्यादा की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में एक फ्लैट शेप जैसा बन जाएगा। ओके, सो इसके बाद में अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट पर ट्विस्ट अप्लाई करने हैं तो मैं जैसे ही यहाँ पर ट्विस्ट अप्लाई करता हूँ इस तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद में लम्प्स, आपको पता है लम्प्स किस तरह से काम करता है। तो मैं अगर यहाँ से लम्प्स की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, और अब मैं अगर लम्प्स की हाइट को बढ़ाता हूँ तो ये पर्टिकुलर रीजन से लम्प्स की हाइट को बढ़ाता है या कम करता है। अगर मैं इसको साइड व्यू से, अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो आपको दिखेगा कि लम्प्स जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन से इसकी हाइट को बढ़ाएगा या कम करेगा। ओके, और इसी हाइट को अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन पर मूव करना है तो मैं यहाँ से ऑफसेट का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में ये जो लम्प्स की वैल्यू है ये वेराई करेगी। ओके, सो इस तरह से मैं कुछ अपनी मर्ज़ी के हिसाब के शेप्स बना सकता हूँ। सो अगर मैं इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को कुछ कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ रैंडम शेप देखने को मिलेगा कि कहीं से ये बारीक है, कहीं से मोटा है। ओके, सो ये था टोरस नॉट। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।